अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक पाक रुपये ने तकरीबन 30.5% अपनी वैल्यू लूज़ की है। जून 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक तकरीबन 14% लूज़ की है, जिसका मतलब है पिछले 6 महीने में आधी अपनी वैल्यू एरोड की अगेंस्ट डॉलर पाक रुपये ने। इसकी वजह से एक डॉलर फ्लाइट का नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर। प्रॉफिट ने अपने लेटेस्ट इशू में इसके ऊपर रिसर्च करके कवर स्टोरी की है। आइए एडिटर प्रॉफिट खुर्रम हुसैन साहब से इसके बारे में और मालूमात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, रिसेंटली हमने देखा है कि डॉलर की डिप्रिसिएशन की वजह से एक फ़्लाइट टू द डॉलर शुरू हुई है और एक डॉलराइजेशन की बात होना शुरू हो गई है। इसके बारे में थोड़ा आप हमें एक्सपैंड करके बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं? जी यूसुफ, यहाँ हो ये रहा है कि अगस्त के महीने से ऑनवर्ड जैसे हमारा इकोनॉमिक डेटा आता रहा है, तो पाकिस्तान का एक्सटर्नल सेक्टर जो है वहां पे मजीद और स्ट्रेस पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट चढ़ रहा है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट चढ़ रहा है। इस टाइम में पाकिस्तान की रिमिटेंसेस जो है वो लग रहा है कि पीक आउट कर गई हैं और यहाँ से या तो नीचे जाएंगी या मजीद ग्रोथ अब उनमें नहीं आएगी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो है वो गिरते हुए नजर आए हैं अगस्त से लेके दिसंबर तक। 2 अरब डॉलर से अंदाजन गिरे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट के अगस्त में 2 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है, 2.8 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है आईएमएफ की तरफ से। और नवंबर के महीने में कोई अंदाजन 2.6 और 8 अरब डॉलर का इनफ्लो आया है सऊदी अरेबिया की तरफ से एज ए डिपॉजिट। तो इनके बावजूद अगर आपके रिजर्व्स गिर रहे हैं और आपका इंपोर्ट कवर यानी कि आपके रिजर्व्स जो है वो किस हद तक आपके कितने मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, ये एक बहुत क्रूशियल रेशियो होता है। तो ये कोई 3.3 से गिर के अब कोई 2.5 के करीब आ गया है और 2 महीने की इंपोर्ट कवर को एक काफी सीरियस सिचुएशन समझा जाता है। तो जैसे पाकिस्तान के रिजर्व्स गिरे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर में डेफिसिट्स जो है वो एक्सपैंड करना शुरू किए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मैशत के अंदर डॉलर की डिमांड जो है वो चढ़नी शुरू हुई है। और चढ़ती हुई डिमांड जो है उसने एक्सचेंज रेट के ऊपर प्रेशर डाला है। तो दिसंबर तक पहुंच के ये एक्सचेंज रेट 178 पे पहुंच गया था, 178.2, और उसको क्रॉस करके इसने इंटरबैंक मार्केट में एट सम पॉइंट 180 को भी टच किया और फिर उसको वापस लाया गया है 178.2 पे। तो अब आजकल फ्लाइट टू द डॉलर इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि दिसंबर 10 से लेके दिसंबर 29 तक गवर्नमेंट ये जो एक्सचेंज रेट है वो 178.2 पे आके रुक गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी मुल्क में बहुत अनसर्टेनिटी जो थी वो फैलती चली जा रही थी इस टाइम में। तो अब मार्केट में एक एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई कि ये एक्सचेंज रेट जो है आर्टिफिशियली अब यहाँ पे 178.2 पे रोका जा रहा है और दिसंबर 29 के बाद तो फिर इसको नीचे लाया गया और ये 176.6 या 0.8 पे भी आ गया। और ये एक्सपेक्टेशन पैदा इसलिए हुई थी क्योंकि शौकत तरीन साहब ने खुद ऑन द रिकॉर्ड टेलीवाइज्ड इंटरव्यूज में कह दिया था कि हम एक प्लान तैयार कर रहे हैं जिसके जरिए डॉलर को हम लोग नीचे लेके आएंगे और ये जो सट्टाबाज लोग डॉलर खरीद के गेम, स्पेक्युलेटिव गेम खेलना चाह रहे हैं, इनको बहुत मार पड़ेगी, ये उनके अल्फाज थे। तो यहाँ से भी काफी हद तक एक्सपेक्टेशन पैदा हो गई थी कि अब ये लोग इंटरवेंशन के थ्रू डॉलर को काबू और एक्सचेंज रेट को काबू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इंटरवेंशन करने के लिए इनके पास तमाम रिसोर्सेज जो चाहिए होती हैं वो है नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अगर पाकिस्तान के गिर रहे हैं तो फिर इंटरवेंशन को फाइनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से और अनसर्टिनिटी पैदा हुई है और लोगों ने फिर यही अंदाजा लगाया कि अगर अभी इन्होंने 178.2 पे रोक के रखा हुआ है डॉलर को, तो बेहतर है अभी खरीद लो इसी प्राइस पे, क्योंकि आगे जाके इसने अपनी लेवल को छोड़ के 180 से ऊपर जाना है लाजम। और उस एक्सपेक्टेशन में फिर डॉलर के ऊपर और डॉलर बाइंग के ऊपर मजीद प्रेशर आना शुरू हुआ। जी यूसुफ। स्टेट बैंक ने इस चीज़ को रोकने के लिए ओपन मार्केट परचेजिंग के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। अगर आगे वाले दिनों में भी और डिवैल्यूएशन होनी है तो क्या लोग इसके लिए लूप होल्स नहीं इस्तेमाल यूज़ करेंगे ताकि वो और जितने डॉलर्स खरीद सकते हैं वो खरीद सकें? अगर सारा प्रेशर स्टेट बैंक के ऊपर डाल दिया जाए कि एक्सचेंज रेट को अब आप काबू में रखें,
in the face of deteriorating macroeconomic fundamentals. ठीक है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपके अगर फंडामेंटल्स डिटीरियोरेट कर रहे हैं और आप एक्सचेंज रेट को स्टेडी रखना चाह रहे हैं उस टाइम में, तो या तो आप इंटरवीन कर सकते हैं और आप डॉलर्स मार्केट में बेच सकते हैं जिसके लिए आपको डॉलर्स की खुद जरूरत है, या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के जरिए डिमांड जो है उसको कोशिश कर सकते हैं कि काबू में लाएं। तो उस हवाले से स्टेट बैंक ने दिसंबर के महीने में ही कुछ अनाउंसमेंट्स लानी शुरू कर दी थी। उन्होंने मिसाल के तौर फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स के ऊपर मजीद और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि किस हद तक एक दिन में एक शख्स कितने डॉलर खरीद सकता है, फिर उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और यहाँ से लेके उन्होंने इम्पोर्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स की रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग का बर्डन जो है वो मजीद इंक्रीज करना शुरू कर दिया। और तमाम इस टाइप के जो मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए थे, अब वो चीज जो है वो स्टेट बैंक से निकल के अब हम लोगों को रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कस्टम्स अथॉरिटीज भी इंपोर्टर्स को मिसाल के तौर जो जब उनका प्रोडक्ट लैंड करता है पोर्ट पे, तो वहां पे उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको थोड़ा और तंग करो, पार करो, डिलेज लाओ इनके रिलीज में, ताकि इंपोर्ट्स डिस्करेज हो, पाकिस्तान में इंपोर्ट्स लाना डिस्करेज हो। और उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि अब कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एक्शंस भी पैदा हो रही हैं अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और हुंडी हवाला ट्रेडर्स एज वेल। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं इनको यूज तो किया जा रहा है टू ट्राई एंड डैम्पन डिमांड, लेकिन इनके साथ एक डाउन साइड ये होती है कि इनकी वजह से या तो एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो जाती है, या जो मार्केट प्लेयर्स हैं जिनकी डॉलर डिमांड है वो अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए इलीगल चैनल्स की तरफ मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो हुंडी हवाला की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मार्केट में डॉलर्स में की ब्लैक मार्केट पैदा हो जाती है। और इस किस्म के कुछ अब हम लोग एक्शंस देख रहे हैं कि पैदा हो गए हैं। मिसाल के तौर स्मगल्ड आइटम्स जो हैं, अब और से और रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि स्मगल्ड आइटम्स जो हैं वो मार्केट में आके फैल रही है, जैसे जैसे ये इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी साथ साथ फैल रही हैं एंड व्हाट नॉट। तो ये कैट एंड माउस गेम होगी, ये अकेला स्टेट बैंक तो नहीं खेल सकेगा, और गवर्नमेंट भी एक हद तक इन एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ इन्फोर्समेंट मेजर्स को यूज करके डॉलर डिमांड को कर्ब कर सकती है। बट अल्टीमेटली अगर आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो हैं वो डिटीरियरेट करते रहे, तो फिर कोई आगे जाके इंटरवेंशन और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अलावा और कोई चारा रह नहीं जाएगा, बजाय इसके कि द एक्सचेंज रेट विल हैव टू मूव। और उसी एक्सपेक्टेशन में अब हम देख रहे हैं कि डॉलराइजेशन जो है वो पैदा हो गई है इकोनॉमी में। यूसुफ सर, एक बात होती है कि करेंसी सब्स्टिट्यूशन की तरफ ना चले जाएं, और हमने देखा है कि ये चीज़ वेनेजुएला और जिम्बाब्वे जैसे मुल्कों में हुआ है। क्या पाकिस्तान में इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो यूसुफ। जिन मुल्कों के आपने एग्जांपल्स दिए हैं, दोज आर वेरी एक्सट्रीम एग्जांपल्स, वी आर नोवेयर नियर दैट। बट स्ट्रेसेस और प्रेशर्स मजीद और पैदा हो सकते हैं, और अभी जो बात की जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट से सस्टेन ना की गई 176.6 या 0.5 या जहां भी आज क्लोज होएगा डॉलर, अगर वो वाली लेवल सस्टेन नहीं की जा सकती, तो फिर ये कहाँ जाके रुके ये स्टोरी एक्सचेंज रेट प्रेशर्स के ऊपर, उस हद तक कहा जा सकता है। बट आई थिंक करेंसी सब्स्टिट्यूशन बहुत एक्सट्रीम केस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक जो है वो एक्टिवली इंटरवीन करता है मार्केट के अंदर यूजिंग इट्स ओन रिजर्व्स। इस बात में कितनी हकीकत है, और आगे आने वाले दिनों में इस टूल को कितना वो इस्तेमाल कर सकेगा? जी, हकीकत काफी हद तक तो है, इंडिकेशंस हमारे सामने हैं कि जिस तरह से दिसंबर 8 से लेके 29 तक डॉलर जो है वो स्टेडी रहा है एट 178.2, डिस्पाइट द फैक्ट कि बाकी मार्केट में, बाकी मुल्क में इन्हीं दिनों में अनसर्टेनिटी जो थी वो फैल रही थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फेट ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के IMF प्रोग्राम जो है वो बहाल होगा भी या नहीं होगा, जो कानून और शराइत उन्होंने, जो कानून पास करने हैं, जो शराइत पूरी करनी है उन्होंने, वो ये लोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और वो अनसर्टेनिटी अभी तक मौजूद है मुल्क में। लेकिन उसके बावजूद ये जो डॉलर स्टेडी रहा है रुपए के अगेंस्ट, इसने काफी हद तक पैदा की थी ये सस्पेशन कि ये इंटरवेंशन के जरिए किया जा रहा है।
अब कुछ दिन पहले फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स ने पहली दफा एक फिगर जो है वो ऑन रिकॉर्ड डाल दी है। वो कह रहे हैं कि 2.4 अरब डॉलर बेचे गए हैं मार्केट में ड्यूरिंग दिस टाइम, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए सिर्फ। और फिर 29 से लेके 31 के दौरान जो 1.6 रुपए गिरा है डॉलर अगेंस्ट द रुपी, उसको फाइनेंस करने के लिए बैंकर्स जो है वो ऑन रिकॉर्ड इस चीज की बात नहीं कर रहे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड हमें डेफिनेटली बता रहे हैं कि इंटरवेंशंस हो रही हैं और उनकी मैकेनिज्म भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट बैंक खुद डायरेक्टली इंटरवीन नहीं कर रहा है इस तरह से कि वो अपने पैसे ला के मार्केट में बेच रहा हो। अलबत्ता स्टेट बैंक से कॉल आ जाती है किसी भी बैंक को, अगर वो 178.2 से ऊपर कोई प्राइस कोट करें अपने क्लाइंट को, तो उनको कॉल आ जाती है कि ये आपने ऊंचा कोट क्यों दिया, वापस 178.2 पे लेके आए अपनी कोट को, और हम आपके लिए इंतजाम करते हैं डॉलर्स का, और फिर किसी और बैंक के थ्रू उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। और वहां पे फिर क्या सेटिंग हुई है दूसरे बैंक की स्टेट बैंक के साथ, वो एक अलग ही कहानी है। तो इस तरह से एक सटल तरीके की इंटरवेंशन तो हो रही है, उसके फिगर्स भी अब कुछ सामने आ गए हैं हमारे सामने, हमारे आगे। लेकिन ये सस्टेन की जा सकती है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस हद तक गिराने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इसको सस्टेन करने का यही मतलब है कि अरबों डॉलर के हिसाब से आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिरेंगे हर महीने, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ट्रेड डेफिसिट कहाँ गया, आपके रेमिटेंसेस के साथ क्या हो रहा है, आपके रोशन डिजिटल अकाउंट्स इनफ्लोज चलते चले आ रहे हैं या नहीं, या वो भी रोक रहे हैं, इन सब चीजों पे। तो ये रास्ता है तो एक पॉसिबल, लेकिन इसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है स्टेट बैंक के लिए। कुछ दिन कुछ हफ्तों के लिए चला सकते हैं, शायद कुछ महीनों के लिए भी चला रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली उनको आके एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अगर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एक इकोनॉमी के डिटीरियरेट कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी के एक्सचेंज रेट में वो चीज रिफ्लेक्ट होएगी, और उसको स्टेबलाइज करने की कॉस्ट जो है मे बी हायर देन द कॉस्ट ऑफ लेटिंग द करेंसी डिप्रिशिएट। यूसुफ? कुछ फोरकास्ट के मुताबिक 2022 में जून तक डॉलर 180 तक जा सकता है। क्या इससे ऊपर भी जा सकता है 2022 में? क्या फोरकास्ट हैं? और लेकिन 22 तो अभी तक फोरकास्ट करना ही बहुत मुश्किल है। अभी तक तो सबकी नजर है कि जून तक क्या होगा। जून तक क्या ये ट्रेड डेफिसिट जिस रफ्तार से चढ़ा है अगस्त से लेकर दिसंबर तक, क्या वो मेंटेन करेगा? गवर्नमेंट कह रही है नहीं। कुछ दिन पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट भी कहा है कि नहीं, ये जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक इतनी रैपिड एक्सपेंशन हुई है ट्रेड डेफिसिट में, अब ये पीक कर गया और यहाँ से आगे अब इसके ये डेफिसिट जो है काबू में आना शुरू होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट वो कह रहे हैं 12-13 अरब डॉलर तक शायद आ जाए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जाएगा। ये सब डिपेंड कर रहा है कि रिमिटेंसेस के साथ क्या होगा। रिमिटेंस ग्रोथ ऑलरेडी नवंबर के महीने में पीक कर गई थी, वहां से आगे अब अगर इसमें स्लो डाउन आने शुरू हो गए या मजीद ग्रोथ ना नजर आए, तो वो भी प्रेशर पैदा करेगी। और ऑयल प्राइसेस के साथ खास तौर पे गवर्नमेंट की अपनी प्रोजेक्शन जो है वो इस असम्पशन पे बिल्ट है कि मार्च के महीने तक ऑयल प्राइसेस ऊंची रहेंगी, उसके बाद नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर ये नहीं होता, और जैसे अगर कई इंटरनेशनल ऑयल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके फोरकास्ट जो है वो कह रहे हैं कि थ्रू आउट फिस्कल ईयर 22 ऑयल विल रिमेन एट 80 या हायर, $80 या हायर, तो फिर शायद इनकी अपनी प्रोजेक्शन भी ऑफ चली जाए। अगर ये एक्सटर्नल सेक्टर की प्रोजेक्शंस ऑफ चली जाए तो फिर रुपया जो है वो उसकी वह प्रेशर थ्रू आउट द ईयर रहेगा। और तब अगर आप IMF प्रोग्राम पे भी हो, जो वो कह रहे हैं 12 तारीख या उसके चंद दिन आगे तक हम लोग बहाल कर देंगे, तो फिर तो ये इंटरवीन करने की भी गुंजाइश जो है ये खत्म हो गई होगी। लेकिन फिलहाल जो अभी मौजूदा प्रोजेक्शंस हैं वो तो 180 तक ही बता रही हैं हमें जून तक। बट आई थिंक अब यहाँ से लेके आगे क्रिटिकली डिपेंड करता है एक्सटर्नल सेक्टर के जो की आपके इंडिकेटर्स हैं, रेमिटेंसेस, ट्रेड डेफिसिट, रोशन डिजिटल अकाउंट इनफ्लोज, ऑयल प्राइसेस, इन चीजों के ऊपर के रुपए के ऊपर प्रेशर जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। यूसुफ? थैंक यू खुरम साहब। थैंक यू।